तो मैंने सोचा एक बात बता दूं मैं, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ही अपनी एक ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया है। तो वही सोचा कि बताऊं मैं कैसा फ़ील होता है। एक बार मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ, लाइक कि अभी हाल फिलहाल में मतलब 3 महीने नहीं, 3 नहीं, 5 महीने पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर लिया है ना। तो स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए। तो मम्मी से पैसे मैंने मांग लिए, कैसे भी मना के मम्मी को, मम्मी बस 1000 रुपये दे दो। तो मम्मी ने मुझे 1000 रुपये दिए, और बहुत मनाना पड़ा था उस बार कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं, मेरी जिम्मेदारी वगैरह वगैरह। और उस वक्त मैंने नया नया ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा था सब कुछ। तो उस वक्त जितने भी मोरल थॉट्स होते हैं ना ट्रेडिंग को लेके, जितने भी बड़े बड़े लोगों की कही हुई बातें होती हैं, वो सारी मेरे दिमाग में थी कि तुम ट्रेड कैसे करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, लॉस होता है तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, ट्रेड करोगे तभी जब सारी सिचुएशन तुम्हारे फेवर में हो। एक अच्छी बेट लो, छोटी छोटी बेट लेने से अच्छा। या फिर दूसरा ये कि तुम्हारा जो अमाउंट है, जो तुम्हारे पास पैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बचाना, रैदर देन कि तुम प्रॉफिट बनाओ। मतलब प्रॉफिट तो बनाओगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये होता है कि तुम अपने पैसों को कितना सेफ रख सकते हो, है ना, कम से कम लॉस लेकर। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में थी, बड़े बड़े लोगों की बातें हैं सारी। तो मैं ट्रेडिंग जैसे स्टार्ट कर रहा था, तो मैं उस वक्त मुझे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में मालूम नहीं था। वेल एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। मैं सोचा बाद में पढ़ूँगा, अभी स्टार्ट करता हूँ जैसे भी। तो तो कौन सी सिचुएशन फेवरेबल हो मेरे, तो मैं उस वक्त क्या करता था, मार्केट डेप्थ देखता था। मतलब कि बस इतना रूल पता था मुझे ज़ीरोधा के वर्सिटी से पढ़ के कि उस वक्त तक कि अगर ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं तो उसका प्राइस नीचे जाएगा। रिस्पेक्टिव ऑफ कि लोग अगर ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं और बायर्स भी कम होते जा रहे हैं तो उसका प्राइस घटेगा, मतलब, है ना। वो दोनों को रिस्पेक्ट में लेके चलना है। तो मैं बस वही समझता था उस वक्त के लिए। तो मैं वही देखता था और एक अच्छी ट्रेड का इंतज़ार करता था। मिली तो लूँगा, नहीं मिली तो नहीं लेता था, क्योंकि उस वक्त के लिए खैर पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो मम्मी के पैसे थे, वरना मम्मी मेरी जान ले ली थी। तो मैंने क्या किया, मुझे बहुत अच्छी अच्छी 2 ट्रेड मिली, जिसमें सही बता रहा हूँ, पता नहीं बाई लक शायद होता है, एक लक होता है जो स्टार्टिंग में पता नहीं हमेशा ही सही ट्रेडर्स को मिला है सबको ही मिला है। तो स्टार्टिंग में मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, मतलब इन्वेस्ट नहीं, ट्रेडिंग किए थे इंट्राडे पे मार्जिन लेकर, और मुझे उसमें मिला था 165 रुपीज़, नहीं 185 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 10 रुपये चार्ज कटने वाले थे, या 15 रुपये। तो काफ़ी अच्छा था यार। पहले ही दिन मुझे मतलब लगभग 18% का प्रॉफिट मिल गया, और मैं भाई ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन क्या है ना, मैंने घर पे बताया तो मम्मी और पापा को फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब 185 रुपये क्या होते हैं भाई उनका मतलब ऐसा था मूड कि 185 क्या होता है, 185 मतलब उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है, पैसे डुबाए नहीं तूने, बट उनको मतलब 185 रुपये बहुत कम लग रहे थे। अब ऑब्वियसली यार, जहाँ लोग दिन का मतलब 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, 1-1 हज़ार भी कमाते हैं, अगर नॉर्मल बंदा भी जॉब करने जाता है दिन का, तो वो भी 500 रुपये कमाता ही कमाता है। अब मैंने कहा मम्मी देखो यार, कैपिटल पे सब कुछ होता है। अभी ये ले तो कैपिटल थोड़ा कम था, इस वजह से देख लो, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी सही है। तो चलो ठीक है, पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला, वैसे उनको ठीक ही लगा थोड़ा बहुत कि चलो पैसे एटलीस्ट जा नहीं रहे ना, सही है, मतलब, और थोड़ा बच्चा सही उसमें जाए लाइन में। तो मैंने अगले दिन भी ट्रेड किया, एक अच्छी सी फेवरेबल कंडीशन देख कर हैं। तो मुझे अगले दिन भी 165 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब मैंने पहले अगले दिन क्या किया था, मैंने कि एक ट्रेड ली जिसमें मुझे लगभग 80-90 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। फिर दोबारा से एक ट्रेड ली मैंने, जिसमें मुझे दोबारा उतना प्रॉफिट हुआ। तो मतलब 2 ट्रेड ली थी मैंने उस वक्त, उस दिन। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात से कि मैंने पहले दिन एक बार ही ट्रेडिंग की थी,
प्रॉफिट लेकर बुक करके मतलब मैं शांत बैठा था। दूसरे दिन मैंने 2 बार ट्रेडिंग ली थी, सोचा था और प्रॉफिट ले लेता हूँ, तो 165 इन टोटल मेरा प्रॉफिट बना था, जिसमें अगर चार्ज कटता है तो मेरे पास 150-145 रुपीज़ तक आते हैं। तो इससे तो उसके बाद क्या हुआ, अगर नेक्स्ट डे की मैंने ट्रेडिंग व्रेडिंग मतलब कर रहा था, मैं नज़र रख रहा था मार्केट पे। स्टार्टिंग में तो पता ही है बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं हम, एकदम मतलब सामने से हटते ही नहीं है। तो लेकिन कोई ट्रेड नहीं मिल रही थी, जो कंडीशन मैं चाहता था वैसी कुछ बन नहीं रही थी, कोई बढ़िया से ट्रेड नहीं मिल रही थी, तो मैं ट्रेड ले ही नहीं रहा था। तो मेरा इन टोटल जितना भी कैपिटल बना था वो रखा हुआ था एज इट इज़ वही डीमैट में। तो फिर कम से कम 4-5 दिन बाद फिर घर वाले पूछ रहे हैं, मम्मी पूछ रही हैं, अभी अभी क्या हाल है तेरा उसका शेयर मार्केट का, कितने कैपिटल बना है, कितना पैसे बना। मैं कहा अभी उतना ही है, 185-165 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, वही है इन टोटल अभी। तो देवर लाइक कि मतलब 5-6 दिन बीत गए और अभी इतना ही है, मतलब तब से सुन रही हूँ तेरा यही 200-300 रुपये का प्रॉफिट बना पड़ा है, इससे आगे नहीं बना अभी तक। मैंने सोचा हाँ यार अब मैं क्या बोलूँ इस बात पे, कुछ बोल सकता था वहाँ पर, नहीं ना। तो इसी हिसाब से फिर मैंने सोचा, थोड़ा मेरे दिमाग में भी बात आई एक मिनट। तो देन आई वॉज लाइक चल जस्ट ओके कि चल ठीक है यार, सही, शायद मम्मी पापा सही कह रहे हैं। और उस वक्त जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तो उसके बाद से मैं ये एक चीज़ भूल गया कि अपना कैपिटल बचाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। तो मैंने सोचा, तो मैं देख रहा था एक स्टॉक को, जिसमें अगर मैं देख रहा था कि वो बार बार अपर सर्किट लोअर सर्किट ऐसे बार बार टच कर रहा है अपना, एक ही कैंडल का 15 मिनट का कैंडल था, तो मैं देख रहा था वो बार बार टच कर रहा था, है ना। तो साइडवेज में चल रहा था। मैं सोचा कि अगर मैं किसी भी हाई या फिर लो पे कुछ भी ऐसे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम से कम 30 से 40 रुपये तक बन सकता है। और ऐसे करके अगर मैं 5-6 या 3-4 ले लूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरा प्रॉफिट बन ही जाएगा, मतलब आराम से 100 पार हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा और मैंने ट्रेड ली। लेकिन जब मैंने ट्रेड ली तो उसका वो सर्किट वहीं से टूटा और फिर वो सीधा बूम मेरी ट्रेड की अपोजिट डायरेक्शन में चल दिया। मैं देखता रह गया। मैं सोचा यार एग्ज़िट ले लूँ, फिर नहीं एग्ज़िट नहीं लूँगा, अभी वापस आ जाएगा वो। मैं फिर से सोच रहा एग्ज़िट लूँ ना लूँ या क्या करूँ। तो मैं उस ट्रेड में ही लगा रहा और मुझे पता है कितना, उसके बाद मैं नज़र रखनी बंद कर दी थोड़ी सी। तो देखते ही देखते जब मैंने दोबारा 1 मिनट बाद देखा तो भाई साहब मैं लॉस में था, 200 से 300 रुपये तक के लॉस में था, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 30% के लॉस में था मैं वहाँ पे। और मैं भाई हालत ख़राब, मैं तो क्या हो गया यार, अचानक से पूरा ट्रेड एकदम से। फिर मुझे ना चाहते हुए ट्रेड से एग्ज़िट लेना पड़ा, क्योंकि इतना लॉस मैं बियर कर नहीं सकता हूँ और मार्केट को मैं इतना देख नहीं सकता वापस से कब आएगा मेरे फेवर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप हो गया था वो। तो मैंने एग्ज़िट लिया और जितना भी प्रॉफिट बनाया था सब चला गया मेरा, ऊपर से मैं लॉस में भी था काफ़ी। फिर नेक्स्ट डे मैंने ट्रेड ली और मैं दोबारा लॉस में चला गया, कुछ 150 रुपीज़ के लॉस में। एक्चुअली जो मैं ट्रेड ले रहा था उसमें 100 क्वांटिटी बाई कर रहा था और बहुत ही छोटा सा स्टॉक था, कोई टाटा पावर वगैरह का उस वक्त। तो 100 क्वांटिटीज़ आ जाती थी उसकी, और सेबी के मार्जिन रूल्स भी अप्लाई नहीं हो रहे थे उस वक्त, था वही 25% तक का हो रहा था। तो काफ़ी लॉस हुआ। तो मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरा थॉट ये था कि मुझे अपना कैपिटल बचाना है, तब तक मैं बचा रहा था। मतलब बिल्कुल वही है जैसा तुम सोचोगे वही तो करोगे। मैं अपना कैपिटल बचा रहा था, वो प्रॉफिट बना रहा था। माना कि मुझे उस वक्त तक 312 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ था उस 2 दिनों में, लेकिन फिर भी मैं 1 हफ्ते तक उस कैपिटल को बचा के रख पाया था। बड़े से ट्रेडिंग नहीं ली थी मैंने बेकार की, मैं एक अच्छी ट्रेड सोच रहा था, मिल जाए तो भी लूँगा। तो उस चक्कर में 1 हफ्ते तक मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली प्रॉफिटेबल, और ना ही मैंने कोई लॉस लिया। मैं कोई ट्रेड ही नहीं ली क्योंकि मुझे प्रॉफिट कोई ट्रेड मिली ही नहीं। ये होती है ट्रेडिंग।
जब ट्रेड मिले तो ट्रेड लो, फालतू की ट्रेड मत लो, वरना लॉस होता है और रेयर चांस होता है कि फिर प्रॉफिट हो जाता है। अब देख लो तुम्हें रेयर में चलना है या प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई करनी है वगैरह वगैरह। तो ये स्टोरी मैंने इसीलिए बताया आपको। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, मतलब थोड़ा ठीक लगा होगा और इसे आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों।